सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षय अतीत के परम लाडले सुंदर साधु जी, ये आत्मा अपनी सुरता के द्वारा धामधनी की मेहर से अपने निस्बत का बल पाकर आप सभी ब्रह्म सृष्टियों के नूरी स्वरूप को मूल मिलावे में देख पा रही है। हम सबके मूल तन धामधनी अक्षरातीत के जुगल स्वरूप के चरण कमलों को घेर कर बैठे। धामधनी ने हमारे उन मूल तनों को फरामोश कर रखा है, यानी उनकी सुरता एक ऐसे अद्भुत खेल में डाल रखा है जो उन्होंने कभी पहले नहीं देखा था। लेकिन उस खेल के माध्यम से परम धाम की आत्माओं को अपनी साहिबी दिखा रहे हैं, पातशाही, अपने दिल का इश्क दिखा रहे हैं, अपने मार्फत स्वरूप दिल को दिखा रहे हैं और हकीकत स्वरूप वाहिदत के स्वरूप को दिखा रहे हैं। अपनी साहिबी बताई, श्यामा जी की साहिबी बताई, अब रूहन की साहिबी का बयान होता है। वस्तुतः ये सब स्वलीला अद्वैत का स्वरूप है। साहिबी तो एक की ही है, वो नूर जमाल अक्षरातीत की है, बस। लेकिन लीला रूप में, हकीकत के रूप में, परम धाम अर्श की हकीकत के रूप में एक उनकी साहिबी है, एक बड़ी रूह की साहिबी है, रूहन की साहिबी है, और सभी वाहिदत के स्वरूपों के अनंत सौंदर्य का स्वरूप की झलक देते हैं। और ये सब कुछ धामधनी अपने लाड़ से कर रहे हैं। उनके दिल में अपनी सभी आत्माओं के लिए और ब्रह्म सृष्टियों के लिए इतना अधिक लाड़ है कि सबको तो अपने दिल का जमाली का सौंदर्य
अता किया। जमाली के मतलब ही होता है सौंदर्य, ब्यूटी। तो वो नूर जमाल यानी नूर उनका दिल और उस नूर के जमाली के गुण। तो जमाली मुख्यतः सौंदर्य को कहते हैं और सौंदर्य को का दीदार करते ही दिल को अति आनंद का अनुभव होता है। तो परम धाम के 25 पक्षों को, पशुओं को, पक्षियों को खुशहालियों को, जवेरों की पुतलियों को, सबको सौंदर्य का अप्रतिम स्वरूप प्रदान किया और सब उनके दिल की लहरें हैं। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों की साहेबी अपरंपार है। जैसी साहेबी हमारे प्राणपति अक्षरातीत की है, वैसी ही साहेबी रूहन की है। तो प्रकरण 14 परिक्रमा ग्रंथ में धामधनी अपनी असीम अनुकंपा मेहर हम सबके ऊपर बरसाते हुए इन आत्माओं को, धाम के रूहों को, हमारे मूल तनों की साहिबी का बयान कर रहे हैं। नूर का और वहदत का तो बयान अभी तक हुआ। अब आगे का नजारा सब आत्माओं के दिल में इस प्रकार से भर रहे हैं कि इन आत्माओं को धामधनी के लाड़ की लज्जत मिले और ये लज्जत दिल आत्म और पर आत्म का एक होने से उस लज्जत का सुख अर्स्तन खींचे। अर्स्तन दिल में ए दिल, दिल अंतरपट कछु ना है। ए सुख लज्जत अर्स्तन खींचे, तब क्यों रहे अंतर माहे। तब आत्म और परात्म में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो सुंदर साथ आइए हक जात के स्वरूप को देखें और हक जात के अंदर ब्रह्म सृष्टियों की महिमा को देखें, साहिबी को देखें, स्वामित्व को देखें। पशु सबे खुशबोए सो, खुशबोए सबे जानवर, तन बंद बंद खुशबोए सो, बोए बाल पर पर। सुंदर साथ यहां पर दो वर्णन आए हैं, पशु और जानवर। अब आप यहां के शब्दों के हिसाब से चिंता मत करने लग जाना कि पशु और जानवर तो दोनों एक ही होते हैं। इस संसार में शब्दों का हेर फेर है। हिंदी में या संस्कृत में पशु कहलाता है तो फारसी में जानवर कहलाता है। लेकिन इसका ये भेद धाम में नहीं है, क्योंकि वहां तो सिर्फ प्रेम की भाषा है, यहां की शब्दावली नहीं है। तो पशु हो या जानवर, परम धाम में सब धाम धनी के स्वरूप है, हक जात है और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। परम धाम में कुछ भी और विचारना भी मत, सब धाम धनी का नूर तन का स्वरूप है। सबके तन भी धाम धनी का विध विध का आकार धारण करके
विध विध का आकार धारण करके विध विध का आकार धारण करके और सबके अंदर धामधनी ने अपना दिल रख दिया। तो वाहिद लहरों के द्वारा अपने वाहिद के सभी गुणों को विराजमान कर देता है अपनी लहरों में। जैसा गुण वाहिद का, जैसा गुण सागर का, वैसे ही गुण लहरों के। तो आइए सुंदर साथ पशु और जानवर के बीच में लीला रूप से अंतर देख लें। हैं सब एक, सब धामधनी के स्वरूप है। अब कैसे? तो आओ सुंदर साथ इसका अद्भुत विचार करिए। परम धाम में पशु एक जात की है और सब हैं मूल में हक जात। लेकिन छोटा पशु, बड़ा पशु, बहुत बड़ा पशु, सब पशु है। खरगोश की वही का बल है जो हाथी का बल है, बंदर का वही बल है जो शेर का बल है। तो पशु उनको भाव में लीजिए जो अति सुंदर तो हैं, क्योंकि उनका स्वरूप नूरी है, अति सुंदर है, लेकिन सीधे साधे। और उन्हीं की जाति का जो स्वरूप जानवर का है, वो थोड़े उग्र रूप के। जैसे अगर शेर को जानवर कहिए तो गाय को पशु कहिए। इसलिए इस चौपाई के 2 चरणों में पशु सबे खुशबोएसों, सबके अंदर नूर का वो खुशबू का, सुगंध का गुण है। दुर्गंध नाम की कोई चीज नहीं, वहां आनंद है। दुख नाम की कोई चीज नहीं, तो वहां नूर ही नूर है और उस नूर का गुण ही सुगंध होता है। अनंत गुणों में से एक गुण सुगंध होता है। तो जितने पशु हैं, और वो पशुओं की गिनती कर नहीं सकते, वो अनंत है और सबका कार्य है रूहों को रिझाना, राज्य को रिझाना। अब आप देख लो कहां कहां उनकी लीला नहीं होती। पुखराज पहाड़ के बंगले पर होती है, तो पश्चिम की चौगान में होती है, तो लाल चबूतरा के सामने बड़ो वन में होती है, या परम रंग महल के सामने चांदनी चौक पर होती है। और पशु और जानवर आपस में मिलकर प्रेम करते हैं, तो सबके प्रेम करने की विधि अलग अलग होती है। जैसे एक पिता अपने पुत्र के साथ लाड़ लड़ाता है, तो पुत्र उनके ऊपर, छोटा बच्चा उनके ऊपर चढ़ता रहता है और वो भी उसको लाड़ लड़ाते हैं। अपनी नाक लड़ाएंगे, अपना पैर लड़ाएंगे, तो वो कोई लड़ाई नहीं हो रही होती है, प्रेम का एक स्वरूप होता है, प्रेम की एक अभिव्यक्ति होती है। ऐसे ही भाई बहन, माता बच्चे, सबका प्रेम जताने का तरीका नायाब होता है। पति पत्नी नायाब तरीका,
सबका विध विध के तरीके होते हैं, लेकिन सबके मूल में होता है प्रेम। अब परम धाम तो अनंत प्रेम का स्वरूप है। तो राजी रूहों के साथ कैसा प्रेम करते हैं? रूहें अपनी खूब खुशहालियों के साथ कैसा प्रेम करती हैं? खूब खुशहालियां जवेरों की पुतलियों के साथ कैसा प्रेम करते हैं? सब जानवर और पशु आपस में एक दूसरे से प्रेम करने का उनका अंदाज ही अलग होता है। मानो हाथी खरगोश को आसमान तक उछाल दे अपनी सूंड से, और शेर उसको अपनी बाहें फैलाकर अपने हाथों पर ले ले। इस प्रकार की अद्भुत लीला परम धाम में चलती रहती है। तो पशु और जानवर भाषा भेद ना समझना, सबके स्वरूप अलग है, लेकिन सबके के अंदर धामधनी का दिल है और धामधनी का नूर तन है, और वो दिल ही तो है। लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी सब चाहे। जितने पशु पक्षी जानवर, रूहें खूब खुशहालियां जवेरों की पुतलियां, बाग बगीचे दरख्त जल तेज वायु जिमी आसमान, सब अपने दिल के हाथों रस लेते हैं। लश्कर सारा दिल का, परम धाम के अंदर हर स्वरूप धाम धनी का दिल का स्वरूप होता है, और दिल ही तो नूर है, इसलिए उनका तन भी नूरी और दिल भी नूरी। दिल भी नूर तन भी नूर, और उस दिल के अंदर इश्क ही इश्क है। तो नूर तन नूर दिल, एक तनी एक दिली। लेकिन विध विध के तन तो सबकी लीलाएं दिखा रहे हैं। रूहों को खुश करने के वास्ते किस प्रकार से ये पशु और जानवर और पक्षी भी तो कोट प्रकार के, कोट माने अनेक प्रकार के, कोट माने करोड़ मत समझ लीजिएगा। तो ऐसे सब सुगंध से भरे हुए पशु और जानवर और पक्षी विध विध की जाति प्रजाति, जैसे कोयल है तो कोयल की एक जाति है, और उसके सबके पर अलग अलग, और इतना सुगंधित, इतना रंगों से भरा हुआ कि अगर कोयलों को देखने निकलो तो देखते ही रह जाओ, रुक न सकोगे, चैन नहीं पड़ेगा, विश्राम न कर सकोगे, क्योंकि एक से एक बढ़कर अद्भुत शोभा है। ऐसे ही सभी पशु और जानवरों की शोभा है, और सबका सुगंध जिमी से आसमान के बीच में भरा हुआ होता है। तन बंद बंद खुशबू सो, और ये पशु और जानवर के जो तन है, उसके जो अंग अंग में, जोड़ जोड़ में, संद संद में खुशबू प्रकट होती है। बोए बाल पर, अब इन जानवरों के, पशुओं के जो बाल हैं, वो भी उसके एक एक बाल के अंदर अनंत सुगंध भरा है। और जो पर होते हैं, पंख,
उसके ऊपर भी जो बाल हैं वो भी अनंत सुगंध से भरे हैं। तो पशु सबे खुशबोए सो, खुशबोए सबे जानवर, तन बंद बंद खुशबोए सो, बोए बाल पर पर के ऊपर जो बाल हैं, तन के ऊपर जो बाल हैं, उनके सुगंध की क्या कहना। वस्त्र भूखन रूहन के, ताकि क्यों कहूं खुशबोए। अब ये वस्त्र और आभूषण भी तो चेतन है, नूरी है, और सब धाम धनी के नूर तन है, नूर दिल है। रूहन के साड़ी हो, जरनिया हो, कचकी हो, विध विध के आभूषण हो, अनबट हो, बिछिया हो, हार हो, बाजूबंद हो, नवचूड़ नवघड़ी हो, मुंदरी हो, अंगूठी हो, राखड़ी हो, बेंदा हो, टीका हो, हरे रंग के मोर का हरे रंग की गर्दन और दोनों तरफ उनकी चोंच, नैन और मुख का सुर। और आपको पता है सुंदर सा, ये जो मोर का पंखी का स्वरूप, हर सुंदर साथ यानी हर पर आत्म के का श्रृंगार है। और वो पक्षी जिसका स्वरूप नीलवट पर बना हुआ है, वो भी चेतन है, वो भी आत्मस्वरूप। जब रूहें चाहती हैं तो वो मोर वहां से प्रकट होकर अपने नृत्य की लीला रूहों को दिखाते हैं और उनको रिझाते हैं। ऐसे ही शिर के आभूषण, श्रवण अंग के आभूषण, नासिका के आभूषण, गले के आभूषण, सब चेतन है और सब रूहों को रिझाते हैं। और अंतोतगत्वा रूहें राज्य को रिझाती हैं। तो वस्त्र भूखन रूहन के, ताकि क्यों कहूं खुशबू। अब उनके खुशबू का क्या बयान किया जाए सुंदर सा। इन खूबी खुशबोए को, खूबी माने गुण, इस खुशबू की सुगंध जो जमाली के गुण है, वो यहां के शब्दों से तो कम से कम बयान नहीं हो सकता। यहां आप क्या बयान करेंगे? सबसे सुगंधित क्या मानो? गुलाब। गुलाब के बगीचे में चले जाओ तो विध विध के सुगंध चारों तरफ फैले होंगे। ऐसे ही फूलों की विध विध प्रजातियां, विध विध सुगंध फैले रहते हैं बाग बगीचों में। उसके अंदर कोमलता भी होती है, नाजुकी होती है। तो यहां का मिसाल देकर वहां के सुगंध का वर्णन करना कदाचित उचित नहीं है। उसका वर्णन वही कर सकता है जो उस सुगंध का स्वरूप हो, जिसने उस सुगंध को अपने दिल में धारण कर रखा हो। अब सोचिए सुंदर साथ, हमारे मूल तनों के साड़ी है, लाल रंग की भी है, श्वेत रंग की है, नीली पीली रंगों की भी है, काजलिया रंग की भी है, गेहुआ रंग की भी है, अनंत रंग है। और सबके अंदर बेल फूल लताएं, नक्काशकारी, छापे कटाव, गोद की कांकरी, और सब परम धाम के नगों से चढ़े हुए हैं। और वो नग क्या है?
धाम धनी के दिल वाहिद के वाहिद तत्व की लहरों की तरंगों की किरणों की एक बूंद है और ऐसे ही अनंत बूंदें निकलती हैं जो नगों के जैसे जगमगा रहे होते हैं। जिमी से आसमान के बीच में ये सब सुंदर साथ अपने चितमन में धारण करो, अपने दिल के अंदर धारण करो और कहो तो सिर्फ अपनी संगीत रूहन को। उन वतनी सो गुज कीजिए जो खैचे तरफ वतन। तो सुंदर साथ इस खुशबोए जो नूर का एक गुण है, उस गुण का बयान नहीं हो सकता यहां के शब्दों से, तो नूर के अनंत गुणों का बयान कैसे हो। हकीकत तले पहाड़ की ये जो नेक कही जुगत, ये विस्तार इत बहुत है जुबां कर न सके सिफत। अब जैसे धामधनी में पुखराज पहाड़ के से लगता हुआ बंगला, जहां पर पुखराजी ताल है और उसके नीचे स्थित बंगले की शोभा, जहां पशु और जानवर विध विध की लीलाएं करते हैं, आराम फरमाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। जिन जानो रूहन को अर्श में सेवक नाहे, हुक्मे काम करावत जो आवत दिल माहे। आप ये न समझना कि परम धाम में रूहों के सेवक नहीं है। अभी आप जान चुके हैं अच्छी तरह से, आप सबके, हमारे सबके दिल के अंदर ये बात है कि परम धाम में सिर्फ एक स्वरूप है, वो हमारे प्राण प्रीतम धाम धनी का स्वरूप। उन्हीं के स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां, उन्हीं के स्वरूप खूब खुशहालियां, उन्हीं के स्वरूप ये जवेरों की पुतलियां, बांदियां, पशु पक्षी, सब धाम धनी का स्वरूप है। लेकिन कुछ स्वरूप उन्होंने ऐसे धारण कर रखे हैं जो ब्रह्म सृष्टियों के हुजूर में हर घड़ी हर पल खड़े रहते हैं, उनका हुक्म बजाने के वास्ते। ब्रह्म सृष्टियों का भी तो राज्य है, उस जो उनके हुक्म को बजा रहे हैं वो भी राज्य है। लेकिन लीला में तो, लीला में तो विध विध की लीला करनी है। तो कह रहे हैं जिन जानो रूहन को अर्श में सेवक नाहे। तो सब रूहें राज्य को रिझाती हैं और वो सेविकाएं रूहों को रिझाती हैं। यानी कि राज्य रूहों के रूप में राज्य को रिझाते हैं और वो खूब खुशहालियां जो राज्य का ही स्वरूप है, वो ब्रह्म सृष्टियों के रूप में राज्य को रिझाते हैं। तो राज्य ही रिझते हैं, राज्य ही सबको रिझाते हैं, राज्य ही आशिक है, राज्य ही माशूक है, और कोई अंतर नहीं किसी में, भेद न करना। खूब खुशहालियों को ब्रह्म सृष्टियों अपने से छोटा ना मानना। परम धाम में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं, सब धाम धनी का स्वरूप होता है।
हुक्मे काम करावत जो आवत दिल माहे। अब धाम धनी का दिल ही तो सबके अंदर होता है, तो सबसे पहले धाम धनी अपने दिल में लेते और उनके दिल में आते ही रूहों के दिल में आ जाता है, और रूहों के दिल में आते ही खूब खुशहालियों और जवेरों की पुतलियां जो बांदियों के स्वरूप है सबके दिल में आ जाता है। तो धाम धनी ने दिल में लिया और सबके दिल में आया कि जैसे एक उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि रूहों के दिल में आया, आज एक नीले रंग का आम का रसपान किया जाए। आम ज्यादातर हरा, पीला और लाल रंग का होता है, लेकिन एक अद्भुत विचार आया, धामधनी ने दिल में लिया कि रूहों को आज नीले रंग के आम का रसपान कराए, जिसका रंग जुदा जुदा और रस भी जुदा जुदा। और उनके दिल में आया नहीं कि रूहों के दिल में आया, खूब खुशहालियों के दिल में आया, जवेरों की पुतलियों के दिल में आया। तो रूह ने अपनी नजर उठाई तो वहां सभी बाग बगीचों में नीले आम भरे पड़े और बांदिया तश्तरियों में, थालियों में उन फलों को लेकर आई जो खूब खुशहालियों ने हाजिर कर दिया रूहों के सामने। और इसमें एक क्षण का भी विलंब नहीं हुआ। धामधनी ने दिल में लिया, रूहों के दिल में आया, और वो बाग बगीचे भी तो आत्मा है, धामधनी के दिल के स्वरूप है। धामधनी ने दिल में लिया कि आज वृक्षों पर नीले रंग के आम लग जाएं, तो उन आत्माओं के दिल में आ गया। तो हुक्मे काम करावत, धामधनी के दिल में इच्छा आई और वो हुक्म के रूप में प्रकट हुई। तो ऐसा प्रतीत होता है कि रूहों ने खूब खुशहालियों को हुक्म दिया और खूब खुशहालियों ने बांदियों को, जवेरों की पुतलियों को हुक्म दिया। हुक्म तो एक ही है, धामधनी के दिल का हुक्म। तो धामधनी का हुक्म ही सारी स्वलीला अद्वैत में विध विध की लीलाएं करके रूहों को सुख पहुंचाते हैं, रिझाते हैं। एक एक मोमिन के अलेखे सेवक। अब हर ब्रह्म सृष्टियों के अनंत सेवक है, सेविकाएं, जो मानो एक पांव पर खड़े हैं हुक्म बजाने के वास्ते। हुजूर हुक्म कीजिए और बांदिया लाकर रख देती है सामने। एक एक मोमिन के अलेखे सेवक, बड़ी बड़ी साहेबी बका मिने बंदे तिन मापक। तो एक एक मोमिन के संग अनेकों खूब खुशहालियां और अनेकों जवेरों की पुतलियां लगी रहती, यानी धामधनी इतने स्वरूप होकर अपनी हर रूह को सुख पहुंचाते। ये वाहिद अपने दिल के लाड़ को पिलाने के वास्ते इतने स्वरूप धारण करते हैं और इतने रस को पान कराते हैं जिसकी गुणगान नहीं किया जा सकता। और ऐसे अखंड परम धाम के अंदर, शाश्वत परम धाम के अंदर रूहों की बहुत बड़ी साहेबी है। और बंदे तिन मापक, और सभी सेवक सेविकाएं बातियां भी वैसे ही नूर के स्वरूप हैं,
अनंत सौंदर्य को धारण किए हुए। तो जैसे एक सूर्य को देखिए तो सूर्य से कितनी किरणें निकलती हैं, सागर को देखिए तो कितनी लहरें बहती हैं। तो अगर सूर्य रूहों का स्वरूप है तो उसकी किरणें इन खूब खुशहालियों का स्वरूप है। तो जैसे अब इसके अंदर एक बहुत अद्भुत बात है, सुंदर सा, बड़े प्यार से ग्रहण करना, क्योंकि आप सभी धामधनी के रस में अपने जीवन का अधिकांश भाग इस संसार में धामधनी पे कुर्बान करते हैं, फिदा होकर दिल से। इसलिए आपको हकीकत और मार्फत के सब भेद धामधनी ने बता दिए। सुंदर साथ विचारना, धामधनी का दिल मार्फत वाहिद महासागर, और उस महासागर के से प्रकट हुए सभी सागरों की जो लहरें हैं वो वाहिद है। तो वाहिद की लहरें वाहिद। तो धामधनी के दिल का स्वरूप मारिफत और हकीकत परम धाम के अर्श की हकीकत उनके दिल की लहर। अब आ जाइए, जैसा आपने अभी देखा वैसे ही अब खूब खुशहालियों को और रूहों को देखिए। रूहों का दिल अगर मारिफत स्वरूप है तो उस दिल की वाहिदत खूब खुशहालियां हैं, उस दिल के सागर की लहरें। मूल में तो धामधनी का दिल, लेकिन लीला से आप जरा विचारना, तो ये जितने बंदे हैं खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, तो राजी का दिल मार्फत और रूहें हकीकत का स्वरूप। रूहों का दिल मार्फत तो खूब खुशहालियों का स्वरूप हकीकत, और खूब खुशहालियों का दिल हकीक मार्फत तो ये जवेरों की पुतलियों के स्वरूप हकीकत। ऐसे परम धाम का अद्भुत स्वरूप है जो सब मूल में धामधनी के दिल की लहरें हैं, और सब एक दूसरे से लाड़ लड़ाने को धामधनी के हुक्म का मानो इंतजार कर रहे हो। धामधनी दिल में ले और वैसी लीला हो जाए। आप विचारो, कभी इस संसार में एक खरगोश शेर को पटक सकता है, लेकिन शेर खुद पटखनी खाएगा खरगोश को रिझाने के वास्ते, और ये लीला को देखकर रूहें खुश होती। आप अपने घर में नहीं देखते हो, आप तो सब कुछ जानते हो सुंदर साथ। आप में से कितने पिता हैं, कितनी माताएं हैं, आप सबके बच्चे, बच्चा 5 साल का, अब पिताजी जो भी 40, 45, 50 के, तो पिता और पुत्र में पंजा लड़ाने की होड़ लगती है, प्रेममयी। तो हारेगा कौन? पिताजी। तो क्या पिताजी की महिमा कम हो गई या बल कम हो गया? कुछ नहीं, ये तो प्रेम की
लाड़ है लड़ाने की। अद्भुत। तो एक एक मोमिन के अलेखे सेवक, बड़ी साहेबी बका मिने, बंदे तिन माफक। तो सब मार्फत के स्वरूप हैं, बस यहां से वहां, वहां से यहां। धामधनी के दिल से रूहें, रूहों के दिल से खूब खुशहालियां, खूब खुशहालियों के दिल से जवेरों की पुतलियां। और ऐसे ही सभी बाग बगीचे, दरख्त को देखिए तो अगर वो मार्फत का स्वरूप है तो उसके अंदर लटके हुए सभी फल फूल हकीकत के स्वरूप होते हैं। ये सब हमने परम धाम में नहीं जाना था। अब इल्म से उस बात की जानकारी हो रही है। अब हम जब परम धाम में उठेंगे और इस रस की अनुभूति करेंगे साक्षात वाली, एक है सुरता से, चितवन से अनुभूति करना, और एक है साक्षात अनुभव करना। तो जब आत्माएं सुरता के द्वारा, चितवन के द्वारा उस स्वरूप को अपने दिल में धारण करती है, वहां के लीलाओं को धारण करती है, तो अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। और जब ऐसा अनुभव उनके दिल में आता है तो पर आत्म के दिल में उस लाड़ की लज्जत पहुंच जाती है। ये सुख लज्जत अरस्तन ठहचे। रूहों ने चितवन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, चितवन के द्वारा वो उसकी अनुभूति ली, अनुभव लिया, तो उसकी जो असल ये सुख लज्जत अरस्तन खींचे। अब ये चितवन का जो लज्जत है वो अर्श के तन का दिल खींच लेता है अपने अंदर। बस वो तो पौधे भेले जागसी भेले धामधनी का हुक्म जब जागृत कर दे, तब हम सोचो सुंदर साथ। अभी परम धाम के 30 दिनों की लीला बताई जाती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। परम धाम के 25 पक्षों में रमण होता है। आठ दिन सागरों में शुक्ल पक्ष में, और 4 और फिरा छोटी राम, मन की नहरें, माणिक पहाड़ का फिरावा और जवेरों की नहरें। तो 8, 4, 12 दिन इसमें हो जाते हैं। 13वें दिन 24 हास के महल पर, और चतुर्दशी के दिन, 14वें दिन, 14 के दिन हौज कौसर पे। अब पूरा सब स्वरूप टापू महल के संग उसकी चांदनी पर भी, और 15वें दिन रंग महल के पूनम की चांदनी पर। ऐसे ही कृष्ण पक्ष में पहले दिन पाट को घाट, फिर बट के पुल, फिर इसी प्रकार से बट पीपल की चौकी, नूर बाग, फूल बाग, अनाबन, धूप तलीचा, पश्चिम के चौका, फिर बड़ो वन, मधुबन, महावन, फिर पुखराज में 6 दिन, और फिर केल का पुल। इस प्रकार से 15 दिन की लीला बताई जाती है।
हम जाते हैं दामदनी के संग सब रूहें, और हमने ना कभी पुखराज से बात किया, न माणिक से बात किया। हमने कभी किसी को अपना स्वरूप जाना ही नहीं था, अब जान पड़े। अब जानने के बाद सोचो सुंदर सा, अभी तो राजी हमको प्यार से बताते हैं कि ये हंसी का खेल है, परम धाम में घनी हंसी होगी। लेकिन जब हम वहां उठ खड़े होंगे जागृत होकर धामधनी के वचनों से, और तब जब हम हमारे सामने इस परम धाम के 25 पक्ष आकर खड़े हो जाएंगे मूल मिलावे के अंदर, और सब गले मिलने को आतुर, सब बातें करेंगे और सब मिलके घनी हंसी हंसेंगे, और वो अद्भुत लीला होगी। सुंदर सा वाणी की इन चौपाइयों को ग्रहण करके अपना चितवन परम धाम के अंदर लगाए कि 7वें दिन की कैसी अद्भुत लीला होगी, कैसा अद्भुत नजारा होगा। और चितवन अपनी पहुंचा दीजिए 7वें दिन की लीला में, कैसे धामधनी लाड़ लड़ाएंगे, कैसे सभी आ जाएंगे जो संगी आत्माएं हैं, हम आत्माओं के, और सभी खूब खुशहालियां जवेरों की पुतलियां, और परम धाम के 25 पक्ष आकर मूल मिलावे का स्वरूप इतना विशाल होगा, उसके अंदर परम धाम का अनंत स्वरूप आकर समाएगा। परम धाम में जो चीज जहां है वो वैसी ही रहेगी, लेकिन रूहों के आगवानी करने के वास्ते सबके स्वरूप मूल मिलावे में आ खड़े होंगे। जैसे कहते कि परम धाम में कोई भी चीज कभी अद्भुत बड़ी हो जाती है, कभी बहुत छोटी हो जाती है। तो ये तो धामधनी का स्वरूप है, लीला स्वरूप है। जैसा चाहे वैसा करते हैं हम सबको सुख पहुंचाने के वास्ते। ना अर्श जिमिए दूसरा, कोई और धरावे नाही। अर्श की जिमी पर सिर्फ धामधनी का ही स्वरूप है। ए लिखिया वेद कतेब में, कोई नाही खुदा बिन काही। सब धामधनी का स्वरूप है। और खिलौने जो हक के, सो दूसरा क्यों कहलाए। ये सारे खिलौने पशु पक्षी और खिलौने जो हक के, सो दूसरा क्यों कहलाए। एक जरा कहिए तो दूसरा, जो हक बिना होए इब्तदाए। इब्तदाए यानी कदीमी से, हक के अलावा तो कुछ और है नहीं। सुंदर सा तो सबका स्वरूप राज्य का है। आज आपने इस बात को ग्रहण कर लिया, लेकिन लीला में रूहों की साहेबी का स्वरूप दिखाकर राज्य ने अद्भुत कृपा हम सबके ऊपर की। क्योंकि तब जब जगेंगे तो ये खूब खुशहालियां हमारी सेविकाएं नहीं होंगी, हमारे अंगे संगे होंगी, हमारे ही स्वरूप होंगे। पुतलियां जवेरन की शोभा सुंदरता अत, कहूं केती सेवा बंदगी, सब आज्ञा आज्ञा सो करत। यानी हुक्म बजाने के लिए खड़े हैं। कौन खड़ा है? राज्य खड़े हैं। किसका हुक्म बजाने के लिए? राज्य का। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक है अंत।
सो तो बसत वतन अभा। तो ये जो पुतलियां हैं जवेरों की, वो मानो खड़ी होती हैं सखियों की सेवा में, खूब खुशहालियां और जवेरों की पुतलियां। सखियों के दिल में आया, मन में आया, तो खूब खुशहालियों के मन में आया तो बांदियों यानी जवेरों की पुतलियों के मन में आया, और बस काम नजर खोलते ही हो गया। तो ऐसे बांदियों की, जवेरों की पुतलियों की शोभा और सुंदरता अनंत है। शोभा सुंदरता अत कहूं केती सेवा बंध की, सब अज्ञा सो कर। किस प्रकार से वो रिझाने के लिए समर्पित है। वो समर्पण ही तो उनकी सेवा है, और यही उनकी बंदगी है। यानी सबके दिल को पता होता है कि ये मेरे प्राण प्रीतम की का हुक्म है। याविद सब जानवर और केते कहूं पशुवन, सब विध करे बंदगी, जैसा शोभित चिन्ह। तो इस प्रकार से सभी जानवर, सभी पशु, जिसका वर्णन हो चुका है, और सारे पक्षी भी अंगनाओं की सेवा करते हैं। तो सब मन चाहे होता है, और उनकी इस सेवा की क्या बयान किया जाए। और जैसे पशु पक्षियों की शोभा होनी चाहिए, वैसी ही जैसा शोभित चिन्ह, और जैसा उनकी बंदगी होती है, तो सब पशु जानवर पक्षी सब सेवा में रहते हैं रिझाने के लिए, और वैसी ही रिझाते हैं जैसे सबका स्वरूप होता है। शेर शेर के जैसे रिझाएगा, और बंदर नगाड़े बजाकर, गुलाटियां खाकर रिझाएगी। अब जैसे बंदर गुलाटियां लेता है, तो वास्तव में तो वो राज्य है, और असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक। तो वो आशिक बनकर सब रूहों को रिझाते हैं, और बाकी पशु पक्षी भी जो हैं उसकी गुलाटियां देखकर उस पर कुर्बान जाते हैं, फिदा होते हैं। या विध सब जानवर और केते कहूं पशुअन, सब विध करें बंदगी, जैसा शोभित जिन। सब अपने अपने हिसाब से सेवा करते हैं रिझाने की। हुक्मे होवे सब बंदगी, आगू इन रूहन, हंसे खेले नाचे गाए, कई विध करे रोशन। अब ब्रह्म सृष्टियों के दिल में इच्छा आई, जो धामधनी ने अपने दिल में धारण किया, और वो हुक्म के रूप में प्रकट हो गया। और ये सारी जो सेवा है रिझाने की, वो सब उनकी इच्छा के माफक होती है, अनुरूप होती है। सभी पशु पक्षी जानवर हंसते हैं रिझाने के वास्ते, हंसे खेले विध विध की लीलाएं करते हैं, नाचे नृत्य करते हैं। चांदनी चौक में सुंदर साथ देख लो कि
मोर के नृत्य कैसे अद्भुत होते हैं। चांदनी चौक की रेती पर जब सुंदर सात ब्रह्म सृष्टियां आकर खड़ी होती और उनके नजर आसमान पे रहता है, जहां पे घने बादल का स्वरूप दिखता है, वो धामधनी के दिल का लाड़ होता है। और जब बादलों की गर्जना होती है, वो यहां के गर्जना से ना लेना, यहां के शेर के दहाड़ से ना लेना, वहां पे सबकी बातें अति मधुर संगीत का स्वरूप होता है। तो बादल की गर्जना संगीतमयी होता है, और वो संगीत जब बजने लगता है तो बादल की फुहारें, नूरी फुहारें आकर आत्माओं को भिगो देती हैं, और आत्माएं मानो धामधनी का लाड़ इन नूर की बारिश के रूप में उनके अंग अंग में प्रवेश कर रहे हो। नूर की बारिश इन रूहों को अपने स्पर्श का सुख देते हुए, अपने सुगंध का सुख देते हुए रिझा रहे होते। अब मोर मोरनियों के हाल को देखो सुंदर सा, वो इतने कुर्बान हो जाते हैं सखियों के स्वरूप पर कि वो उनको घेर लेते हैं, और घेर कर बादलों की मधुर संगीतमयी गर्जना और मोर के पर पंख अपने अनंत रंगों के स्वरूप, यानी नूर सागर का जो अनंत रंग की किरणें हैं, वो सब मोर के पंखों पर आके चित्रित हो जाती है। और मोर ये सारे पंख खोलकर मानो हमारे ऊपर एक चंद्रमा खड़ा कर देते हैं। संगीत की ध्वनि बढ़ती जाती है, मोर के चरणों की थाप बढ़ती जाती है। संगीत जब लय अपनी द्रुत गति पर रहता है तो नृत्य भी अति गतिवान हो जाता है, और उसके अंदर सुगंधित वायु का झोंका ऐसा होता है कि सब रूहें परम धाम के अनंत नूर के सुगंध को अपने अंदर महसूस करती है। नूरी किरणों को, रंगमयी किरणों को अपने दिल के अंदर धारण करती है। तभी उन मोर के पंख थोड़े से खुलते हैं, तो बादल अपनी नूर की बारिश, सुगंधित बारिश करके सब रूहों को भिगो देती है, बीज जाती है। तो ऐसी लीला है, हंसे खेले नाचे गाएं। तो नृत्य भी है, संगीत भी है, खेल भी है, और खिलखिलाकर हंसना भी है। कई विध करें रोशन, और इस प्रकार से विध विध के लीलाएं करके सबको रोशन करती है। पशु पंखी जवेरन के अति शोभा अर्स में लेत, जब सेवा करे रूहन की इत एक काम कर देत। और परम धाम में ये जो पशु हैं, पक्षी हैं, सबके स्वरूप जवेरों के हैं। और जवेर आपको अब पता चल गया, इसी प्रकरण में हर जगह कहते हैं कि अगर जवेरों को देखना है तो वन के स्वरूप को देखो, यानी वह दत्त के स्वरूप को देखो, वह दत्त के लहरों की बूंदों को देखो। वो सब नग हैं, सब जवाहरात हैं, और वही नग नूर के, वह दत्त के स्वरूप पशुओं के हैं, पशुओं के हैं, जानवरों के हैं, पक्षियों के, और उनकी नूरी शोभा परम धाम में, उसका नूरी सौंदर्य
अनंत है। सब सेवा करें रूहन की, और सब अपनी लीला करके रिझाते हैं रूहों को, और यही उनकी सेवा है। सबकी सेवा अपने। अब सुंदर सा एक पहलवान है जो कुश्ती करता है, और एक संगीतकार है जो संगीत के वाद्य बजाता है या अलापता है, स्वर पुराता है, गाना करता है। इसका काम उसको नहीं साजेगा और उसका काम इसको नहीं साजेगा, लेकिन मूल में क्या है, दोनों लोगों को रिझा रहे होते हैं। इस प्रकार से परम धाम में अनंत सेविकाओं के स्वरूप हैं, और सब मूल में धामधनी को रिझाते हैं, रूहों को रिझाते हैं। तो पशु पंखी जवेरन के अति शोभा अर्श में ले, सब सेवा करे रूहन की, इत एक काम कर दे। सेवा करके उनको रिझाने का काम करके देते हैं, और ये सब धामधनी के हुक्म से होता है। कई पुतलियां जवेरन की, खड़ियां तले इजन। अब ये जवेरों की पुतलियां जो बांधियों का स्वरूप है, हुक्म के तले, रूहों के हुक्म के तले खड़ी, हजार दौड़े एक हुक्म में। एक बात कही और हजारों जवेरों की पुतलियां दौड़ जाती हैं उस कार्य को करने के वास्ते। ये लीला में बता रहे हैं, अन्यथा तो सब कार्य मन के वेग से होता है। हजार दौड़े एक हुक्मे आगू इन रूहन, इन रूहों के आगे सब चलते। तो सुंदर साथ ऐसी सुगंधमयी, नूरमयी, इश्कमयी लीला को आपने अपने दिल में लिया और इसमें अपने चितवन बनाए रखे। तो सुंदर साथ समय विराम 60 नंबर की ये चौपाई है। कई पुतलियां जवेरन की, खड़ियां तले इजन, हजार दौड़े एक हुक्मे आगू इन रूहन, आगू इन रूहन। बोलिए श्री प्राण।